सभी मित्रों को राम राम। आज आश्रय सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय श्री लालाराम की अगुवाई में रामगंगा मैदान कूप में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान 26 जनवरी महोत्सव मनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें ध्वज को फहराया जाएगा और राष्ट्रीय गान के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि आश्रय सेवा समिति के जो वॉलंटियर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कितनी मेहनत के साथ इस मैदान को साफ करने में लगे हुए हैं और बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े प्यार के साथ, बिना भेदभाव के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ एक दूसरे से प्यार के साथ बातचीत करते हुए इस मैदान को साफ करते जा रहे हैं। ये हमारे रवि वाल्मीकि जी हैं, बहुत ही अच्छे पुरुष हैं और समाज सेवा के हर काम में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से हमारे अन्य साथी भी हैं, जैसे सुखपाल मल्ला जी हैं, दीपक वाल्मीकि जी हैं, महेंद्र पाल जी हैं और आमिर हुसैन जी हैं, हसनवी जी हैं और बहुत सारे साथी हैं हमारे जो इस काम को करने में लगे हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये लोग बड़ी मेहनत के साथ, कभी भी कोई मौका मिलता है, कभी भी कोई काम होता है तो आश्रय सेवा समिति के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं। देखिए, इनमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है और कितने अच्छे तरीके से समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। ये हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं जो झाड़ू से इस ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं और अपने साथियों को मोटिवेशन करते रहते हैं अच्छे कामों के लिए। ऐसे दृश्यों को देखकर मन को शांति मिलती है। मैंने ये सुना था कि ये मैदान 2-3 महीना पहले बहुत ही गंदा था, यहाँ तक कि ये सुना गया था कि यहाँ बैठने तक की जगह नहीं थी। लेकिन नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक रनिंग इवेंट का आयोजन किया गया था और आप लोगों ने उसके दृश्य भी देखे होंगे। बहुत ही अच्छे तरह से इसको किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से इसको संपन्न किया गया और बहुत दूर दूर के युवाओं ने आके यहाँ पर दौड़ प्रतियोगिता की गई थी, उसमें भाग लिया था। बहुत अच्छी बात है कि आश्रय सेवा समिति एक ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली बहुत अच्छी संस्था बनती जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए खेल के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत के साथ इस ग्राउंड को कितना अच्छा बना दिया है। और वैसे भी किसी ने कहा है कि जहाँ चाहा वहाँ राह होती है और इनकी चाहत ने इस मैदान को इतना साफ कर दिया है, इतना स्वच्छ दिख रहा है ये मैदान कि यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम आयोजित किया जा सकता है। तो जिस तरह से इस टीम की भावना देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है एक न एक दिन इस टीम के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सदस्य हैं या जो भी वॉलंटियर है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं जिला लेवल पर या कहीं ना कहीं किसी अच्छे लेवल पर अपने आप को स्थापित जरूर करेंगे। ये मेरी शुभकामना है इनके लिए। और मेहनत का तो फल हर किसी को मिलता ही है। गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए, फल देने वाला तो मालिक होता है और वो आपको अपने कर्म के अनुसार फल जरूर दे देता है। इसलिए इसी निस्वार्थ भाव से जिस तरह से ये काम कर रहे हैं सभी लोग, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और यहाँ पर मैंने सुना आश्रय सेवा समिति के बारे में
कि बड़े सौहार्द के साथ, आपस में प्रेम भाव के साथ, किसी समाज, जाति, धर्म से ऊपर उठकर सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर बड़े प्यार के साथ इस समिति को मजबूत बनाने के लिए लगे हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये समाज को जोड़ने का, सभी धर्मों को आपस में मेल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके जो है कई उद्देश्य हैं, मैंने इनके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा है। कई उद्देश्य हैं जिन पे काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी मिली और आप इनका एक आश्रय करके पेज है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसको भी उन्होंने अपने इवेंट्स को दर्शाया है, उसके बारे में जानकारी दी है। आप उस पेज पर जाकर इनको सर्च कर सकते हो, इनके कामों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि आपको इनके कार्य अच्छे लगते हैं, इनकी भावना, इनकी विचारधारा अच्छी लगती है, आप एक बार इनसे जुड़ें और इन युवाओं की बातों को सुने। और आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ने का प्रयास जरूर करें। और मैंने देखा है कि इनके पेज में बहुत ही कम समय में जो है लगभग 2000 फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं इनके पेज पर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि कम समय में इतने फॉलोअर्स ने इनको फॉलो किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पेज पर जाकर इनको फॉलो करें और जुड़ने का प्रयास करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि समाज में एक बेहतर परिवर्तन लाने के लिए युवाओं को एकता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। उनको एकता के साथ आगे काम करना पड़ेगा और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए बिना भेदभाव के आश्रय सेवा समिति के जो उद्देश्य हैं या जो क्रियाकलाप हैं उनके साथ काम करना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।